topic is in your unit 4. Now suppositories. Suppositories are the solid dosage form of medicament for insertion into the body cavities other than mouth. Preparations designed for insertion into rectum, vagina or nasal cavity where they melt, dissolve or disperse and exert a local or a systemic effect. It comes under the semi-solid preparations because it is prepared by melting all the ingredients, bases and other additives along with active ingredient. Students, सुपोजिटरीज क्या होती हैं? ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है ड्रग की. इनको हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में अदर देन माउथ. ठीक है, जो ये प्रिपरेशंस होती हैं इनको इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, रेक्टम में और नसल कैविटी में, जहाँ पर वो मेल्ट हो जाती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं. ठीक है, जब वो डिज़ोल्व हो जाती हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है और उनका लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट शो होता है. ठीक है, तो सुपोजिटरीज क्या होती है? सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है ड्रग की जिनको इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटीज़ में अदर देन माउथ, जैसे रेक्टम, वेजाइना. ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? ये डिज़ोल्व हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और ड्रग को रिलीज़ करती है. ठीक है, ये सेमी सॉलिड कैटेगरी में आती हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सारे इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट किया जाता है, जैसे बेस हो गया, आपका एडिटिव्स हो गए, एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया. ठीक है, उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ सुपोजिटरीज. इट इज़ अल्टरनेटिव डोसेज फॉर्म फॉर ड्रग्स विच हैव लेस बायो अवेलेबिलिटी व्हेन इट इज़ टेकन ओरली. अब जिन ड्रग्स को, दवाइयों को हम ओरली लेते हैं, ठीक है, और उनकी लेस बायो अवेलेबिलिटी होती है, ओरली वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती जब वो हम माउथ से लेते हैं, तो उन ड्रग को हम सुपोजिटरीज़ की फॉर्म में ले सकते हैं. मीन्स उन ड्रग्स को हम सुपोजिटरीज़ की फॉर्म में ले सकते हैं. ठीक है, इनको क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटीज़ में अदर देन माउथ, जैसे रेक्टम, वेजाइना हो गया. ठीक है, ड्रग्स हैविंग बैड कलर एंड टेस्ट कैन बी यूज इन द सुपोजिटरी फॉर्म. जो ड्रग्स होती हैं जिनका बैड ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, बैड टेस्ट होता है, उनको सुपोजिटरी की फॉर्म में हम इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी की कैविटीज़ में. ठीक है, और इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, पेशेंट अपने आप ही इसको इंसर्ट कर सकता है अपने बॉडी कैविटीज़ में. ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ ओरल एंड पेरेंटल रूट्स. ओरल और पेरेंटल रूट्स को हम अवॉइड करते हैं इसमें. अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. अब इसमें जो सुपोजिटरी है उसको डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटीज़ में, रेक्टम, वेजाइना में, तो इससे क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है. मीन्स वो लीवर में नहीं जाती ना हमारी ड्रग मेटाबोलाइज होने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द हार्श कंडीशन इन द स्टमक. अब स्टमक में ड्रग नहीं जाएगी डायरेक्टली इसमें, क्योंकि जब हम माउथ से ड्रग लेते हैं तो वो लीवर में जाती है, स्टमक में जाती है. ठीक है, और जब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी कैविटीज़ में तो इसमें जो हार्श कंडीशन है स्टमक में, उससे हम ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ओरल इंटेक रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बिफोर सर्जरी. अब ड्रग को हम ओरली नहीं ले सकते, तो ओरल जो इंटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है. तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं सुपोजिटरीज़ के. पेशेंट अगर हमारा सफ़र कर रहा है वॉमिटिंग से, तो हम उन पेशेंट्स में सुपोजिटरीज़ की फॉर्म में ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दे सकते हैं. और इसमें क्या है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. अगर हमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी चाहिए तो हम उसमें सुपोजिटरीज़ की फॉर्म में ड्रग को दे सकते हैं. ठीक है, लोकल एक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है, जो हमारा रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा है, अगर उनका पुअर ब्लड फ्लो है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है? गेट टू साइट ऑफ एक्शन विद लोअर डोज. ठीक है, हम रेक्टम, वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ड्रग को अगर उसका हमारा डोज कम है ड्रग का. ठीक है ना, क्वांटिटी कम है. ठीक है, और जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है उसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि ड्रग हमारा लोकल एक्शन शो करेगी. ड्रग को हम इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटीज़ में, ठीक है, माउथ से नहीं जाएगी ड्रग, तो इसमें सिस्टमिक जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है अगर हम किसी भी ड्रग को सुपोजिटरी की फॉर्म में देते हैं पेशेंट को. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपोजिटरीज. इसमें डिसएडवांटेजेस में क्या है? म्यूकोसल इरिटेशन. ठीक है ना, जब ड्रग को हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, ठीक है ना, सुपोजिटरी की फॉर्म में, तो उसमें जो वहाँ का म्यूकस है उसमें इरिटेशन हो सकती है. जैसे हमारे इंडोमिथेसिन ड्रग है वो क्या कॉज करता है? रैशेज. ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज है पेशेंट कंप्लायंस. ठीक है, ये पेशेंट इजीली अपना इसको इंसर्ट कर सकता है सुपोजिटरीज को बॉडी कैविटीज़ में. थर्ड क्या है? इरेक्टिक.
एंड अनडिजायर्ड एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्प्शन वो कम होती है सुपोजिटरीज की, ठीक है। प्लेसमेंट टू हाई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन में ट्रिगर डीफेकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक्सपेल द प्रोडक्ट एक्सपेल हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टेट होती है वो अफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जो डायरिया और अदर डिजीज़ है वो अफेक्ट कर सकती है एब्जॉर्प्शन को। अगर पेशेंट को डायरिया या अदर डिजीज़ है, ठीक है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो वही अफेक्ट कर सकती है एब्जॉर्प्शन को अगर हम किसी भी ड्रग को देते हैं सुपोजिटरीज की फॉर्म में, ठीक है ना। मे गेट एब्जॉर्प्शन व्हेन डोंट वांट, ओके, जैसे एस्ट्रोजन क्रीम्स हैं। अगर हमारी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो इसके साइड इफेक्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर हम किसी भी ड्रग को सुपोजिटरी की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और इसमें हाई कॉस्ट आती है हमारी सुपोजिटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है ना। स्पेशल फॉर्मुलेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल पैकेजिंग लगती है, ये डिसएडवांटेज हैं इसके। लैक ऑफ कंपैरेटिव डाटा, नॉट वेल रिसर्च्ड एरिया, कंपनी अवॉइड फाइनेंशियल रिस्क, इट कैन मेल्ट एट द एम्बियंट टेम्परेचर। एग्जाम्पल इज बाल्टीमोर इन द समर। अब सुपोजिटरीज की फॉर्म में जो हमारी ड्रग है बाल्टीमोर वो क्या करती है, मेल्ट कर जाती है हमारी एम्बियंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो हम ये हमारे डिसएडवांटेजेस हुए अगर हम किसी भी ड्रग को सुपोजिटरी की फॉर्म में दे रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपोजिटरीज। अब सुपोजिटरीज की कौन कौन सी आइडल प्रॉपर्टीज है जो होनी चाहिए। सुपोजिटरी इट शुड नॉट रिएक्ट विद ड्रग्स एंड एडिटिव्स। सुपोजिटरीज की कोई भी रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए ड्रग्स और एडिटिव्स के साथ, ठीक है। इट शुड हैव गुड एमल्सिफाइंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें जो हमारे इमल्सिफायर्स हैं वो गुड होने चाहिए, ठीक है ना। वेटिंग एजेंट्स जो हम डालते हैं, ठीक है ना, वो गुड होने चाहिए। उसकी एसिड वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए 0.2 से और 0 से, ठीक है ना। आयोडीन वैल्यू होती है जो वो लेस होनी चाहिए 7 से। और जो सपोनिफिकेशन नंबर है हमारा सुपोजिटरीज का उसकी रेंज होनी चाहिए 200 से 245 तक, क्लियर। डिफरेंट टाइप ऑफ सुपोजिटरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सुपोजिटरीज में आता है हमारा रेक्टल सुपोजिटरी। रेक्टल सुपोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में, ठीक है ना, और ये टॉर्पिडो शेप की होती है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर की होती है, क्लियर। और जो हमारा वेट है सुपोजिटरीज का जो हम एडल्ट्स में इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, एडल्ट्स के जो रेक्टम में सुपोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है वो 2 to 4 ग्राम की होती है। और जो बच्चों में, चिल्ड्रन में हम सुपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं उसका वेट अबाउट 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमने शेप्स देख रहे हैं रेक्टल सुपोजिटरीज की, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसका यूरेथ्रल सुपोजिटरी। जो यूरेथ्रल सुपोजिटरी होती है उसको हम मेल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मेल्स में यूज़ करते हैं। उसका वेट अबाउट 4 ग्राम होता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 से 150 mm तक की होती है, ठीक है ना। इन सुपोजिटरीज को अगर हम फीमेल में यूज़ कर रहे हैं यूरेथ्रल सुपोजिटरीज को तो ये 2 ग्राम का वेट होता है इसका, ठीक है। और इसकी लेंथ होती है वो 60 to 75 mm होती है, ठीक है। और जनरली इसकी 5 mm डायमीटर होती हैं जो यूरेथ्रल सुपोजिटरीज होती है यूरेथ्रा में जिसको इंसर्ट किया जाता है। और इसकी शेप क्या होती है, पेंसिल शेप। नेक्स्ट टाइप है इसका वेजाइनल सुपोजिटरी। जो वेजाइना में इंसर्ट की जाती है उसे बोलते हैं वेजाइनल सुपोजिटरी, ठीक है। इसका वेट होता है 3 to 5 ग्राम और इसकी शेप होती है ओवीफॉर्म शेप, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक एंड मेंट फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। अब जिन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं फीमेल, जो फीमेल का जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको सुपोजिटरीज की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कॉम्बिनेशन होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का जिसका डिफरेंट मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सुपोजिटरी बेसिस। तो ये हो गई हमारी वेजाइनल सुपोजिटरीज जिसको हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं अगर कोई भी हमारा जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है फीमेल्स में, ठीक है। और ओवीफॉर्म शेप की होती है और वेट होता है 3 to 5 ग्राम्स। नेक्स्ट टाइप है नासल सुपोजिटरी। नासल सुपोजिटरी को हम इंसर्ट करते हैं नोज़ में। नोज़ की जो नासल कैविटी होती है इसका वेट होता है 1 ग्राम। जब हम इसको नोज़ में इंसर्ट करते हैं तो ये ड्रग को रिलीज़ करेगी, वहाँ पे सुपोजिटरी मेल्ट हो जाती है और ड्रग हमारी रिलीज़ हो जाती है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारी म्यूकस में।
द ग्लिसरोजिलेटिन इज यूज्ड एज अ सुपोजिटरी बेसिस। नासल सुपोजिटरी में हम ग्लिसरोजिलेटिन को लेते हैं एज अ सुपोजिटरी बेस। नेक्स्ट टाइप है ईयरकोन। ईयरकोन्स को हम बोलते हैं ऑरिनैरीज, ठीक है, ईयरकोन्स भी बोलते हैं, ऑरिनैरीज भी बोलते हैं। इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, ईयर में, कान में, और ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट आर सुपोजिटरीज, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ सुपोजिटरीज, ठीक है, एंड आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपोजिटरीज। Clear? That's all for today. Thank you.